आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के क्रूसेड में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। परमेश्वर, तूने यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा। तू हमारा उद्धार करता, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, हर शैतान के काम को नाश करने वाला। आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के बीच में शैतान के हर कामों को तू नाश करेगा यीशु मसीह के नाम से। कलवरी क्रूस पर जो तूने हमारे लिए पूरा किया है वो बातें हम सबके जीवन में पूर्ण हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज एक सच्ची कहानी के बारे में हम सीखेंगे जब यीशु मसीह इस संसार में था। इस कहानी को हम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें हम सबके लिए एक संदेश है, और जब हम उस संदेश को सुनते हैं तो चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होंगे। मेरी प्रार्थना है जब ये संदेश आप सुनेंगे उसके साथ आप चिन्ह चमत्कार देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप परमेश्वर की सामत पाएंगे। ये कहानी मरकुस 5वें अध्याय में है। मरकुस 5वां अध्याय पहले वाक्य से पढ़ेंगे। लिखा है मरकुस 5वें अध्याय के पहले वाक्य में, और वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुँचे। दूसरा वाक्य, और जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। तीसरा वाक्य, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे संकालों से भी ना बांध सकता था। चौथा वाक्य, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकालों से बांधा गया था, पर उसने संकालों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में है जिसकी एक बड़ी खास परेशानी थी, एक निजी परेशानी थी जिसका हल कोई नहीं निकाल पाया। अपने शरीर को दुख पहुंचाता था, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो बहुत ही कठोर हो चुका था। वो कब्रों में रहता था। कोई भी उसके पास जा नहीं पाते थे, ना उसे बदल पाए। कोई भी उसका जीवन परिवर्तित नहीं कर पाया जब तक यीशु मसीह वहां पर नहीं आया। जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई तो उसकी कहानी बदल गई। आज आप यहाँ पर आए हैं, यीशु मसीह से आपकी मुलाकात होगी, तब आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है, वो आपकी कहानी को पूरी रीति से बदल डालेगा। जिस किसी बंधन में आप हैं, जो कुछ चीज़ों से आप बंधे हुए हैं, आज यीशु मसीह उन बंधनों को तोड़कर आपको एक नया जीवन देगा। कोई भी आपकी सहायता आज तक नहीं कर पाया, लेकिन आज जब आप यीशु मसीह से मिलेंगे आपकी कहानी बदल जाएगी। मरकुस 5वें अध्याय का 15वां वाक्य पढ़ेंगे। मरकुस 5वां अध्याय 15वां वाक्य, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ सही हो गया था। आपके जीवन में भी परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी आत्मा, सब कुछ सही हो जाएगी। जो कुछ आप अपने आप से पहले नहीं कर पा रहे थे वो बातें आप कर सकेंगे। जिन बातों को आप अपने जीवन में सुधार नहीं पा रहे थे, आज आपके जीवन में सब कुछ सुधरेगा।
अब आप सही रीति से सोच पाएंगे, सही रीति से कार्य कर पाएंगे, सही रीति से अपना जीवन बिताएंगे। आपके जीवन की हर परेशानी को परमेश्वर दूर करेगा। आपके घर की परेशानी, पति की परेशानी, पत्नी की परेशानी, बच्चों की परेशानी, सब परमेश्वर हल करेगा। हर परेशानी का परमेश्वर समाधान देगा यीशु मसीह के नाम से। आज का विषय है महान उद्धारकर्ता द्वारा महान परिवर्तन। महान उद्धारकर्ता द्वारा महान परिवर्तन। इस विषय में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, स्मरण करो। दूसरी बात, पश्चाताप करो। तीसरी बात, महसूस करो। परमेश्वर चाहता है कि हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाएं। जब आप उस कदमों के अंत पर पहुंचेंगे तो आप विजय पाएंगे। तब आप आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार देखेंगे। पहली बात, स्मरण करो कि हम उद्धारकर्ता के बिना क्या थे। स्मरण करो कि हम उद्धारकर्ता के बिना क्या थे। यीशु मसीह से मिलने से पहले, यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होने से पहले हमारा जीवन कैसा था, हमें इन बातों को याद करना है। दूसरी बात, खोए हुओं के चालों और तरीकों का पश्चाताप। खोए हुओं के चालों और तरीकों का पश्चाताप। जिस प्रकार उस व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा, वो पूरी तरह से खोया हुआ था। वो अपने आप को जान नहीं पा रहा था। दिन रात वो कब्रों के बीच में घूमता फिरता रहता था। वो समाज के लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा था। वो पूरी तरह से खोया हुआ था। जब हम भी ऐसे खोए हुओं के चालों और तरीकों पर चलते हैं तो हमें पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, महसूस करें कि हम उद्धार के बाद क्या बनते हैं। महसूस करें कि हम उद्धार के बाद क्या बनते हैं। यीशु मसीह के पास आना, उसे अपना उद्धारकर्ता मानना, अपने पापों से पश्चाताप करना। फिर तीसरी बात, हमें महसूस करना है कि उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन कैसे बदल जाएगा। पहली बात, स्मरण करो कि हम उद्धारकर्ता के बिना क्या थे। उस व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह से मिलने से पहले कैसे था, इसी प्रकार हमें भी स्मरण करना है कि हम उद्धारकर्ता से मिलने से पहले हमारा जीवन कैसा था। मरकुस 5वें अध्याय का 3रा वाक्य पढ़ेंगे। मरकुस 5वां अध्याय 3रा वाक्य, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे संकालों से भी ना बांध सकता था। चौथा वाक्य, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकालों से बांधा गया था, पर उसने संकालों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो अंधकार में था, मरे हुए लोगों के बीच में रहता था। वो उसके रहने का स्थान था। अब एक प्रश्न है, आप अपने आप से पूछे, यीशु मसीह से मिलने से पहले आपका जीवन कैसा था? आप कहाँ रहते थे? कैसे काम करते थे? आपका स्वभाव, आपका चरित्र कैसा था? लिखा है, उसे कोई भी बांध नहीं सका, कोई भी उसे सुधार नहीं सका। वो भटक गया था और नाश हो रहा था। लोग उसकी सहायता करना चाहते थे, लेकिन वो सुधरना नहीं चाहता था। यीशु मसीह से मिलने से पहले उसका जीवन इतना बुरा जीवन था। आप अपने आप से सोचें कि आपका जीवन कैसा था। कई बार हमारे शिक्षकों ने, हमारे गुरुओं ने हमें सही रास्ता दिखाना चाहा, लेकिन उनका जीवन खुद सही नहीं था। हम अपने बचपन के बारे में सोचते हैं, कितनी बार हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक हमें डांटते थे। ऐसा लगता था हमें बंधन में रख रहे हैं, हमें जो करना है वो नहीं करने देते थे। उन सब बातों का हम पर कोई असर नहीं पड़ा और हम वैसे ही जी रहे थे।
यीशु मसीह से मुलाकात करने से पहले हमारा जीवन भी वैसा ही था। जो हमें अच्छा लगता था हम करते थे। जहाँ कहीं भी हम अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो सुधर जाएंगे, वो नहीं सुधर पाते। इसीलिए हम देखते हैं कि केवल यीशु मसीह है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। वो हमारा उद्धार करता है, हमारी पुरानी बातों को हटाकर हमें एक नया जीवन देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज वो दिन आ गया है जब आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। इफिसियों 2 अध्याय पहले वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय पहला वाक्य। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। दूसरा वाक्य, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तीसरा वाक्य, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यीशु मसीह से मिलने से पहले हमारा जीवन भी ऐसा ही था। हम मरे हुए लोगों के समान अंधकार में पड़े हुए थे। हमें कोई चिंता नहीं होती थी, किसी बात को सोचते नहीं थे, किसी रीति से भी हमारा जीवन बदल नहीं सकते थे। यीशु मसीह से मिलने से पहले हमारा जीवन बुराई से भरा हुआ था, लेकिन आज यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारा जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन शैतान के हाथ में है। इस संसार की बातें, संसार के लोग आपको यहाँ वहाँ भेज रहे हैं। जब एक मसीह व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखाता है, यीशु मसीह का रास्ता दिखाता है, आप उसकी बातें सुनना नहीं चाहते। ये सब काम शैतान की सामत के द्वारा आपके जीवन में हो रहा है। वो शैतान का अधिकार, वो सामत आज आपके जीवन में पूरी रीति से टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। कई बार लोग कहते हैं कि मैं किसी की भी आज्ञा नहीं मानता, जो भी कोई मेरे से कहता है मैं उन बातों को नहीं मानता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान ने आपके जीवन का अधिकार ले रखा है। आज्ञा ना मानने की आत्मा आज आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आप यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह आपके हृदय को छुएगा और वो आपका उद्धार करेगा। हर एक पाप की आत्मा, बुराई की आत्मा, आज्ञा ना मानने की आत्मा यीशु मसीह आपके जीवन से दूर करेगा। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, छुटकारा देने वाला स्वर्ग से आज हमारे बीच में आया है ताकि हमें पूरी रीति से छुटकारा दे सके। आज यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा, आपको छुटकारा देगा। वो शैतान को आपके जीवन से दूर करेगा। शैतान को बताएगा कि अब उसका कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माना है, उस पर विश्वास किया है, तो अब शैतान का कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं होगा। हम हर समय यीशु मसीह के रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से। लोग जो संसार के शरीर की लालसाओं में जीते हैं, वो अपने आप से नहीं, लेकिन शैतान उनसे करवाता है। वो बुरी आत्मा आपके जीवन को नाश करना चाहती है, लेकिन आज यीशु मसीह हमारे बीच में है। वो आपको पूरी रीति से छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9वां वाक्य। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्थिगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना धेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे।
11वां वाक्य, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। शैतान एक व्यक्ति को अंत तक भरमाता रहता है, उसे पाप में डालता रहता है, उस पर अधिकार रखता है और हर समय वो व्यक्ति पाप में गिर जाता है। पहले शैतान भी एक स्वर्गदूत था, वो स्वर्ग में रहता था, लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया तो परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया। परमेश्वर ने कहा, अब तू स्वर्ग में नहीं, नरक में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। शैतान और जो स्वर्गदूत उसके पीछे गए थे, वो सब नरक में हमेशा के लिए पड़े रहे। लेकिन शैतान ने कहा, मैं अकेला यहाँ नहीं रहूँगा, मैं और लोगों को अपने साथ यहाँ पर लाऊंगा। इसी कारण वो सब पर अधिकार रखना चाहता है और उन्हें नरक ले जाना चाहता है। लोगों की आंखों को वो बंद कर देता है ताकि वो यीशु मसीह के उद्धार की बातों को ना जाने, जिससे वो भी स्वर्ग ना जा पाए। हमारी प्रार्थना है, शैतान हम में से किसी को भी अपने साथ नरक नहीं ले जा पाएगा यीशु मसीह के नाम से। शैतान हमसे पाप करवाता है ताकि वो अपना अधिकार हम पर रखे, और आज जितने यहाँ पर है, किसी पर भी शैतान का अधिकार नहीं होगा। इतने दिनों से शैतान आपके ऊपर हमला करता आ रहा है, पाप में डाल रहा है, लेकिन आज परमेश्वर आपको पापों से छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से। हम सब कहे कि मैं आज़ाद हूँ। मेरी प्रार्थना है, हम पूरी रीति से आज़ाद रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। पहली बात स्मरण करो। दूसरा भाग, खोए हुओं के चालों और तरीकों का पश्चाताप। खोए हुओं के चालों और तरीकों का पश्चाताप, हमें पश्चाताप करना है। मरकुस 5वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। मरकुस 5वां अध्याय 6वां वाक्य। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। आज आप भी यीशु मसीह को देखेंगे, पूरी तरह से छुटकारा पाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। जिस प्रकार वो यीशु मसीह के पास दौड़कर आया, उसी प्रकार आप भी पाप के कामों को छोड़कर यीशु मसीह के पास दौड़कर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उससे बाहर निकलने को कहा, लेकिन वो उससे विनती करने लगा। तब यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। जिस प्रकार शैतान उस व्यक्ति को सता रहा था, पिछले दिनों में आपको भी सता रहा था, लेकिन आज आपके छुटकारे का दिन है। यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा। हम पढ़ेंगे यशाया 55 का 6वां वाक्य। यशाया 55 का 6वां वाक्य। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। 7वां वाक्य। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। वो व्यक्ति जब उसने यीशु मसीह को देखा, वो जान गया कि ये उद्धार करता है, इसलिए वो उसके पास आया और उसने उद्धार पाया। इसी प्रकार जब यीशु मसीह झील के किनारे खड़ा था, एक व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, यही यीशु मसीह है, हमारा उद्धार करता। हमें परमेश्वर के खोज में रहना है। जब तक वह निकट है तब तक उसे हमें पुकारना है। इस समय भी यीशु मसीह हमारे पास है, वो आपके पास है। उसे पुकारो और यीशु मसीह आपकी विनती सुनकर आपको बचाएगा।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज का दिन आपका है, आपके छुटकारे का, आपके चंगाई का, आपके उद्धार पाने का दिन है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस पर तरस खाई और उसके पापों को क्षमा किया, आज आप पर भी तरस खा के आपके पापों को क्षमा करके आपका उद्धार करेगा। लिखा है वह पूरी रीति से हमें क्षमा करेगा। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसका 30वां वाक्य। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 30वां वाक्य। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आपके पिछले दिनों के पाप यीशु मसीह पूरी रीति से अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा। कई बार हम अज्ञानता से पाप में पड़ जाते हैं, हम नहीं जानते कि शैतान हमसे पाप करा रहा था, इसलिए यीशु मसीह आपको पूरी रीति से क्षमा करने को तैयार है। जब आप पाप में पड़े होते हैं, जिस प्रकार वो व्यक्ति जो कब्र में रहता था, वो नहीं जानता था कि वो कितने खतरे में जी रहा है, अपने आप को काटता फाड़ता था और उसका लहू बहता था। इसी प्रकार आप भी पाप में थे, आप नहीं जानते थे, अज्ञानता से आप जी रहे थे, लेकिन अब यीशु मसीह ने आपकी आत्मिक आंखों को खोला है। आप जान गए हैं कि शैतान आपसे पाप कराता आ रहा है और अब समय है कि आप यीशु मसीह के पास आए, पश्चाताप करें और अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माने। यजिकेल 18वां अध्याय उसके 30वें वाक्य से पढ़ेंगे। यजिकेल 18वां अध्याय 30वां वाक्य। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को देखा और वो यीशु मसीह के पास आकर पश्चाताप करके उसका जीवन बदल गया, वो नाश होने से बच गया। इसी प्रकार आप जो पाप में जी रहे हैं, आपको अपने पापों को छोड़कर पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आना है, नहीं तो आप नाश हो जाएंगे। आपको छुटकारा देने वाला आपके लिए खड़ा हुआ है, वो आपकी सहायता करना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह हमारे बीच में है। यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम सीख रहे हैं और अब हमारे लिए मौका है कि हम पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास आए और बचाए जाए। अब हम अपने आप से कह सकते हैं, यीशु मसीह मैं तेरे पास आया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है, अब मैं कभी नाश नहीं होऊंगा। 31वां वाक्य। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इज़राइल के घराने तुम क्यों मरो। हम अपने पापों में नाश नहीं होंगे। उद्धारकर्ता आज हमें छुड़ाएगा और हमारा उद्धार करेगा। आपके हृदय में खुशी और शांति बनी रहेगी। उद्धार का आश्वासन आपके जीवन में होगा। ऐसा आज ही होगा यीशु मसीह के नाम से। 32वां वाक्य। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यीशु मसीह ने कहा, आओ हम उस पार चले। और शैतान जानता था कि अगर यीशु मसीह उस पार चला गया तो वो व्यक्ति जिसको शैतान ने जकड़े रखा था वो उद्धार पाएगा और शैतान के हाथों से छुटकारा पाएगा। वहां पर आंधी हुई ताकि वो यीशु मसीह को रोक सके, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आओ हम उस पार चले। और जैसे ही वो वहां गए, उस व्यक्ति से मिले और उसे छुटकारा मिल गया।
जो कुछ यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए किया, अपना लहू बहाया, मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा, ये सब हमारे उद्धार के लिए किया था। यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर मारा जाना हमारे लिए व्यर्थ नहीं होगा। आज यीशु मसीह हमारे बीच में है, उसका आना हमारे लिए व्यर्थ नहीं होगा। हमारा उद्धार आज होगा यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हम अपने आप से कहे कि मैं जीवित रहूंगा। पहले भाग में हमने देखा कि हमें स्मरण करना है, दूसरे भाग में हमने देखा कि हमें पश्चाताप करना है। अब तीसरे भाग में हम देखेंगे कि हम महसूस करें कि हम उद्धार के बाद क्या बनते हैं। तीसरा भाग, महसूस करें कि हम उद्धार के बाद क्या बनते हैं। मरकुस 5वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। मरकुस 5वां अध्याय 15वां वाक्य। और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। उस व्यक्ति को शैतान ने पूरी रीति से पकड़ रखा था। जिस प्रकार शैतान चाहता था उसी प्रकार उसका इस्तेमाल कर रहा था। बहुत सारे दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति में थे, लेकिन अब लोगों ने देखा कि वो बदल गया है। कपड़े पहने हुए वो सही रीति से बैठा हुआ है। जब उन्होंने वो देखा तो वो डर गए। वे लोग इसलिए डर गए क्योंकि वो जान गए कि यीशु मसीह इतने एक बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को छुटकारा दिला सकता है। आज यीशु मसीह आपको भी बदलेगा। आपका जीवन पूरी रीति से नया हो जाएगा। आज जब यीशु मसीह आपको छुएगा, आप पूरी रीति से सही हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका दिमाग, आपका हृदय, आपका दिल पूरी रीति से सही हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वाक्य। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। हम अपने आप से कहें कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। आज आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। आप मसीह में हैं, आपका जीवन नया हो जाएगा। पुरानी बातें आपके जीवन से बीत जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा। आपका हृदय नया हो जाएगा, आपके सोच विचार, आपका स्वभाव नया हो जाएगा। आप एक आदरणीय जीवन बिताएंगे। सब आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। सब आपको देखकर जान जाएंगे कि आपका जीवन पूरी रीति से बदल गया है। आपके ऊपर जो बुरे नाम थे, जो बुरा चरित्र था, वो सब हट जाएगा। आप पूरी रीति से नए बन जाएंगे। परमेश्वर आपको एक नया हथियार बनाएगा और आप अपने समाज में अच्छे काम करेंगे। बहुतों को परमेश्वर का वचन सुनाएंगे और स्वर्ग राज्य में वो आएंगे। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके चरित्र में सारी पुरानी बातें बीत जाएंगी और सब कुछ नया हो जाएगा। आज आपका दिन है, आप ये मौका नहीं खोएंगे। हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको छुटकारा मिले, आपका उद्धार हो, अपने हाथों को उठाकर यीशु मसीह से प्रार्थना करें। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह, आज मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा छुटकारा देने वाला है। मैं अपना जीवन, अपना हृदय, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। तेरी सामर्थ से तू मुझे पूरी तरह से छुटकारा दे।
जिन पापों में, बुरी बातों में मैं पिछले दिनों में था, उससे मुड़ करके मैं तेरे पास आता हूँ। यीशु मसीह मुझ पर दया कर, बहुतायत से मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल डाल और नया बना। मुझे एक नया जीवन दे ताकि मैं पाप के जीवन में वापस ना जाऊं। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा उद्धार हो चुका है, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, शैतान के हाथों से तूने मुझे छुड़ा लिया है। अब मैं परमेश्वर का संतान बन गया हूँ। मेरे जीवन से पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र बदल गया है क्योंकि यीशु मसीह मेरे हृदय में है। यीशु मसीह मुझे सही रास्ते पर चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए जिन्होंने आज अपने पापों को छोड़कर पश्चाताप कर कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। जहाँ कहीं भी ये लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर कि तेरा वचन इन्हें पूरी रीति से छुटकारा देगा। यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। नया चरित्र, नया स्वभाव, नई बातें इनके जीवन में होगी। इन सबको तू अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि ये एक नया जीवन बिताने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।